कौन कौन निंजा सर की वीडियोस देखता है जो मैंने डाली थी? ये इरोडोव के क्वेश्चंस किस किसने ट्राई किए, कैसे होते हैं? क्या बात है। तो निंजा सर से आप यहाँ पे इन पर्सन आप मिल रहे हो, सो लेट्स लिसन टू हिज काइंड वर्ड्स। बच्चों, आपको मैं फिजिक्स कितना इम्पोर्टेंट है रिसेंटली उसके बारे में दो जो ग्रेटेस्ट लोग हैं दुनिया के उनके स्टेटमेंट्स पूरा सुनाना चाहता हूँ। इलॉन मस्क का नाम सुना आपने? वो टेस्ला का सीईओ है। वैसे ही एनवीडिया कंपनी है वर्ल्ड की, जेनसन हुआ। तो उसका लेटेस्ट अभी स्टेटमेंट आया था कि आने वाले बच्चों के लिए, उसको एक्चुअल इंटरव्यू में उससे पूछा गया था कि आप यदि अभी 20 साल के होते और आप अपने लिए क्या कैरियर चुनते। एनवीडिया के सीईओ से सवाल किया गया था कि यदि आप इमेजिन करो अपने को 20 साल का, 18 साल का, तो अपने आप के लिए आप क्या कैरियर चुनते। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कुछ बोलेगा, मगर उसने कहा था कि आने वाली जनरेशन जो है के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जो है वो है फिजिक्स। क्या हो इसका रीजन उससे जब पूछा गया कि भाई ऐसा आप क्यों कह रहे हैं, तो उसने कहा कि आने वाले ज़माने में एआई का इंटीग्रेशन रोबोटिक्स के साथ होगा और दुनिया को समझने के लिए और एआई को दुनिया में अप्लाई करने के लिए फिजिक्स की नॉलेज बहुत फंडामेंटल लेवल पे काम आती है। इसलिए बच्चों को जो है अपना कैरियर में यदि टेक्नोलॉजी में सक्सीड करना है तो फिजिक्स सबसे उसके लिए इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। ओके, इलॉन मस्क के बारे में भी ये पहले आ चुका है कि मैथ और फिजिक्स पे उसका कितना बच्चों के लिए एम्फेसिस था कि बच्चों को जो है मैथ्स और फिजिक्स पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस देना चाहिए यदि उनको आगे जाके टेक्नोलॉजी में कुछ बड़ा काम करना है, जिसके लिए आप जानते हैं इलॉन मस्क खुद जो है पूरे वर्ल्ड ओवर जाना जाता है। क्या तो हम मैं आपको आशा है कि ये जो इंस्पायरिंग थॉट्स है, इससे जो है इंडिया में भी वैसे लोग तो इलॉन मस्क और एनवीडिया के सीईओ जैसे लोग जो है आप में से कुछ लोग आगे इंस्पायर होके बनेंगे। तो ये जो है मेरी फ्यूचर आप लोगों से उम्मीद है। जहाँ तक आईआईटी की बात है, सबसे बढ़िया जो दिमाग वाले लोग, फिजिक्स को समझने वाले लोग, ब्राइट माइंड्स जो है वो आईआईटी के थ्रू ही आगे कैरियर में निकलते हैं। तो फिजिक्स जो है आपकी फाउंडेशन 11th-12th में ही आईआईटी के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में बनती है और कोई भी लेवल जो है जो जेई एडवांस में आपको सक्सेस दिलाए उससे नीचे आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। क्या बात कि भाई जेई एडवांस इज द अल्टीमेट टारगेट, लिटमस टेस्ट है वो कि यदि आप जेई एडवांस के लेवल पे अपनी स्किल्स को शार्पन नहीं कर रहे हो तो फिर जो है आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, आप जो है अपने समय का तय इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, अपनी एनर्जी को सही तरह से यूज नहीं कर रहे हो। तो आपको जेई एडवांस के पीवाईक्यू जो है सबसे पहले उनका आइडिया होना चाहिए। देखो आप टॉपिक को पढ़ के कि लास्ट ईयर के 3, 4, 5 ईयर के जेई एडवांस के सवाल जो है आपसे हो रहे हैं क्या। यदि वो सवाल आपसे हो रहे हैं देन गॉड ब्लेस यू कि आप जो है बहुत अच्छा आपका फ्यूचर है, बहुत ब्राइट फ्यूचर है। आप एचटीवी नहीं करो, इरोडो मत करो, कोई जरूरत नहीं है। पीवाईक्यू इज द लिटमस टेस्ट। यदि आपके पीवाईक्यू हो रहे हैं यू आर ऑन योर वे। So that is the first step. You can actually check yourself by doing last 5 years PYQ. मगर मैं जानता हूँ इतना आसान नहीं होता है। तो आप लोगों को उसके लिए और जो कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने पड़ते हैं उसके लिए सपोर्ट मटेरियल की जरूरत पड़ती है। कोचिंग का जो डीपीपी आपको मटेरियल मिलता है, उसके अलावा जो हमने पिछले 25-30 साल से जो बच्चों को गाइड करते हुए रेकमेंड किया है वो है HTV। कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने के लिए इनिशियल लेवल पे दैट बुक इज वेरी हेल्पफुल। आप लोग उसको जरूर सॉल्व करें। और उसके बाद दूसरी जो अल्टीमेट है वो एरोडो के बारे में मैं क्या बोलूं, ऑलरेडी थोड़ी देर पहले मैं बता चुका हूं हाउ यूजफुल इट इज। थैंक यू।